नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी, आप देख रहे हैं पत्रिका। आज हम फिर हाजिर एक नई कहानी, किस्से और खबर के साथ। खबर यह है कि घरेलू सिलेंडर पर फिर से 50 रुपए बढ़ गए हैं। सवा महीने में यह दूसरी बार है जब इसकी कीमतें बढ़ी हैं। तकरीबन 100 रुपए इन सवा महीने में बढ़ गए। सिलेंडर 1000 का आंकड़ा पार कर गया। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में इसकी कीमत 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। माफ करिएगा, 1000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। डीजल मध्य प्रदेश में 100 का आंकड़ा पार कर चुका है और पेट्रोल 120 रुपए के करीब पहुंचने वाला है। यह मध्य प्रदेश की पेट्रोलियम पदार्थों की तस्वीर है। और सीएनजी की भी हालत लगभग यही है। सीएनजी में भी लगातार दाम बढ़ रहे हैं। तो जो पेट्रोलियम पदार्थों पर हम बात करेंगे आज, हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग अलग भाव क्यों हो रहे हैं और सबसे ज्यादा किस जिले में सबसे महंगा डीजल, सबसे महंगी गैस मिल रही है। सबसे महंगी गैस ग्वालियर के इलाके में मिल रही। ग्वालियर चंबल में सबसे महंगा गैस सिलेंडर मिल रहा है, जबकि ऑन एन एवरेज जो सस्ते की अगर मैं बात करूं तो भोपाल में सस्ता गैस सिलेंडर आपको उपलब्ध होगा। मैं आपको रेट भी बता दूं क्यों होता है, इसके पीछे की वजह वो भी हम आपको बताएंगे। अगर मैं बात करूं तो भोपाल शहर में ये 50 रुपए बढ़ने के बाद अभी तक 955 का सिलेंडर था, वो अब बढ़ करके 1005 का हो जाएगा। वहीं इंदौर में 1027 का। ग्वालियर में सबसे ज्यादा महंगा है 1083 रुपए का, 1083। और यह अंतर आपको ग्वालियर के आसपास के जिलों में भी देखने को मिल सकता है। इसमें 1 या 2 रुपए का हेरफेर हो सकता है, क्योंकि क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो जोड़ करके उस शहर में, उस जिले में दाम तय होते हैं, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, या फिर दूसरी चीजें। तो उसी तरह से सिलेंडर में भी इन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है और रिफाइनरी से जितनी दूरी उस सिलेंडर को पहुंचाने की होती है उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग बढ़ती जाती है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, लगातार पिछले कुछ दिनों में लगातार भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। 46 जिलों में, मध्य प्रदेश के 46 डिस्ट्रिक्ट्स में सिलेंडर का रेट 1000 रुपए से ऊपर चला गया है। 6 जिले ऐसे हैं जिनमें यह भाव अभी भी 2 से 3 रुपए कम है 1000 का आंकड़ा छूने में। बाकी सारे जिलों में बहुत तेजी से इसमें दाम बढ़े। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर भी 1 तारीख को महंगा हो चुका है। 1 मई को कमर्शियल गैस सिलेंडर में तकरीबन 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और अब घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ सिलेंडर 1000 का आंकड़ा पार कर गया है। अब आप इसके गणित को समझिए। ग्वालियर में अभी तक 1033 रुपए का सिलेंडर मिलता था, जो बढ़कर 1083 रुपए का हो गया है। और मैं आपको कुछ बड़े जिलों के भाव बता दूं। जबलपुर में 956 रुपए का था, जो 1006 का हो गया है। ग्वालियर में 1033 का था, जो 1083 का हो गया है। उज्जैन 1009 रुपए का था, 1059 रुपए का हो गया है। गुना 1012 रुपए का था, 1062 का हो गया है। रतलाम 978 का था, 1028 का हो गया। छिंदवाड़ा 975 था, 1025 का हो गया है। खंडवा 947 रुपए 50 पैसे था, 1047 रुपए 50 पैसे। भिंड 1031 रुपए था, 1081 रुपए हो गया। रीवा 974 रुपए 50 पैसे था, जो बढ़कर 1024 रुपए 50 पैसे हो गया है। जबलपुर 956 से 1006 रुपए। मुरैना 1033 रुपए 50 पैसे से 1083 रुपए 50 पैसे हो गया है। सागर 974 से 1024। होशंगाबाद 973 से 1023 रुपए हो गया है। अब आप ये समझिए कि इस भाव से पूरे मध्य प्रदेश से लेकर के ये भाव, सिलेंडर के भाव जो है वो केंद्र सरकार की पेट्रोलियम कंपनियां तय करती हैं। और उन्होंने आज इसमें 50 रुपए बढ़ा दिए और इसके साथ ही इन 50 रुपयों से पूरे देश के भीतर गैस के दामों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं पिछले सवा महीने की बात करूं तो पिछली बार भी 50 रुपए बढ़ाए गए थे, इस बार फिर 50 रुपए बढ़ाए गए। यानी सवा महीने के भीतर सिलेंडर की कीमत 900 रुपए से बढ़कर के 1000 रुपए हो गई। और यह पहली बार नहीं है, पिछले तकरीबन 2 साल के भीतर सिलेंडर की जो कीमतें हैं उसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई और सब्सिडी भी खत्म हो गई है। पहले सब्सिडी के तौर पर एक बड़ी रकम बैंक खातों में आती थी, वो भी लगभग इस समय शायद ही किसी बैंक खाते में सब्सिडी आ रही है। सारी सब्सिडी लगभग बंद है। तो यानी आपको जो सिलेंडर है वो 1000 रुपए का लेना पड़ेगा और उसमें सब्सिडी भी आपको शायद ही आपके खाते में आ पाए। और ये सब्सिडी धीमे 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 खत्म होकर के आपके दिमाग से ही गायब हो गई। यानी सिलेंडर का प्राइस बढ़ा, सरकार ने पहले आपसे कहा कि सिलेंडर की सब्सिडी हम आपके खाते में देंगे, खाते में देना शुरू किया। उस समय सिलेंडर का भाव जब पूरा लगना शुरू हुआ तो लोगों के दिमाग में आया कि सिलेंडर महंगा है, लेकिन बाकी जो पैसा है उसका रिमेनिंग उनके खातों में आ रहा है।
धीमे धीमे सरकार ने उस सब्सिडी को खत्म करते गए और सब्सिडी धीमे से बैंक खातों में आना बंद हो गई और सिलेंडर के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यानी अब आपको 1,000 रुपए से ऊपर का सिलेंडर मध्य प्रदेश में लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में इसकी कीमतें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन औसतन हर राज्य में सिलेंडर 1,000 रुपए के आसपास हो गया है। अब आप ये समझिए कि इस 1,000 रुपए के सिलेंडर के अलावा क्या चीजें और हैं जो इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल में देश के लोगों को डाले हुए हैं। वो है सबसे बड़ी चीज महंगाई की जो मार जिस तेजी से बढ़ी है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों में जिस तेजी के साथ रेट बढ़ रहे हैं वो महंगाई को बूस्टर डोज दे रहे हैं। डीजल मध्य प्रदेश में 100 रुपए के पार हो गया है, वहीं पेट्रोल की कीमतें 120 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा छूने जा रही हैं। सीएनजी गैस तकरीबन 75 रुपए के आसपास है। तो अब आप ये सोचिए कि जिस तेजी से इनमें कीमतें बढ़ रही हैं वो आने वाले वक्त में महंगाई को और बढ़ावा देंगी, महंगाई में और तेजी लाएंगी, खासकर तब जब लगातार इस बात पर बहस हो रही है कि महंगाई को कम किया जाए। महंगाई को कैसे कम किया जाए, इस पर बातें हो रही हैं। और अभी महंगाई की जो दर है, खुदरा महंगाई की जो दर है, वो अब तक के सबसे शीर्ष पर है। और ये अकेले भारत में नहीं, विदेशों में भी इस समय महंगाई, अमेरिका खुद इस महंगाई से बुरी तरह जूझ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। और भारत में भी इसके आंकड़े लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हालांकि वित्त मंत्री जब ये कहती है कि महंगाई देश के लिए चिंता की बात नहीं है, उसी समय रिजर्व बैंक ये कहती है कि इस देश के लिए महंगाई एक बड़े संकट के तौर पर है और ये अनकंट्रोल हो रही है। यानी इस पर एक जो उनका कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं छिन रहा है। यानी महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है, अगर मैं खाद्यान्न की बात करूं तो खाद्यान्न में भी महंगाई तेजी से बढ़ी है, क्योंकि उसकी कई वजह हैं। यानी अगर मैं फसलों की बात करूं तो गेहूं को भी एक तेजी मिली है इसी महंगाई के चलते, और उसने भी लोगों के घरों का औसतन बजट बिगाड़ा है। और यही वजह है कि लगातार महंगाई अब लोगों के लिए एक मुश्किल भरी होती जा रही है। दूध से लेकर पेट्रोल और गैस से लेकर के आपके रोजमर्रा के सामान में लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। और इसी वजह से महंगाई पर इस समय लोग बात करना चाहते हैं, महंगाई पर सरकार से राहत की उम्मीद करते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना अभी तो नहीं दिख रही है, ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है जिस पे यह माना जाए कि महंगाई से कोई राहत मिल सकती है। पिछले दिनों जरूर प्रधानमंत्री ने जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की थी, कहा था कि वो अपने राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थों से वैट की दरें घटाएं, तो उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि तकरीबन हर राज्य 2 से 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर कम कर सकता है, दूसरे पेट्रोलियम पदार्थों पर से अपने टैक्स कम कर सकता है। लेकिन ऐसा किसी भी राज्य ने नहीं किया, किसी भी राज्य ने अपनी तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं की। उसके पीछे राज्यों के अपने तर्क थे, राज्यों की अपनी दलील थी। उनका कहना था कि उनके पास इनकम का एक ही सोर्स है और अगर उसको भी वो खो देंगे तो फिर उनके पास विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल जो दबी जुबान से पूछा गया कि केंद्र सरकार ने आखिर अपने टैक्स में से कमी क्यों नहीं की। अगर केंद्र सरकार टैक्स में कमी करती तो राज्य सरकारें उसके लिए पहल करती, लेकिन केंद्र सरकार ने भी टैक्स में कोई कमी नहीं की और जिसकी वजह से राज्य सरकारों ने भी उसको अमल में लाना जरूरी नहीं समझा। यानी प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट को जो उन्होंने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से की थी वो जाया चली गई। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने पेट्रोलियम पदार्थों से वैट को घटाने के बारे में कोई विचार नहीं किया और ना ही किसी भी राज्य ने घटाने की पहल की। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि केंद्र सरकार भी महंगाई को लेकर सिर्फ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक अपील कर रही है, एक रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन वो भी कोई एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी कि आप वित्त मंत्री भले ही कहें कि महंगाई कंट्रोल में है, महंगाई बहुत ज्यादा उनके लिए बड़ी मुसीबत नहीं है, लेकिन आरबीआई का जो तर्क है और जो हालात दिख रहे हैं उसमें साफ साफ कहा जा सकता है कि फिलहाल महंगाई इस देश में अनकंट्रोल होती चली जा रही है। और यही वजह है कि तेल के खेल के बाद अब आपको सिलेंडर भी रुला रहा है। यानी आपका बजट घर का जो किचन से लेकर के सब जगह बिगड़ा था उसके और बिगड़ने की नौबत आ गई है और आप अगले कुछ दिनों में इसको और बिगड़ता हुआ देखेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी, किस्से और खबर के साथ, जिसमें लेकर के आएंगे नई बात और करेंगे हम एक नए अंदाज में उस खबर के पीछे की पूरी बात। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।